हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 29 तारीख और अभी अभी है ना एक पार्सल आया है। आया क्या है, मेरा भाई पोस्ट ऑफिस से जाके लेके आया है। पोस्ट ऑफिस वाले यही करते हैं, अभी कभी तो दे जाते हैं और कभी नहीं देते, तो वहीं जाके लेके आना पड़ता है। तो उनका कॉल आ गया था मेरे भाई के पास, तो वो जाके लेके आया है। तो ये पार्सल मेरे लिए ही आया है। तो मैंने ही मतलब मेरी बहन बबीता को, जो दिल्ली रहती है, तो वो उसको बोला था कि गुड़िया की, जो अभी मेरी भतीजी हुई है पूर्वी, उसकी ड्रेस खरीद के और मेरे पास पहुंचा देना पार्सल करके। तो उसने वहीं दिल्ली से ड्रेस खरीद ली थी, क्योंकि अभी मैं रोहतक तो गई नहीं। और यहाँ भी मैं जैसे पहले ही आ गई थी, होने से पहले, पूर्वी के होने से 3-4 दिन पहले ही आ गई थी। 29 को आ गई थी मैं और पूर्वी हुई 2 तारीख को। तो है ना, पहले ड्रेस वगैरह कपड़े वगैरह लेके नहीं आते, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी पूर्वी का, मेरी भतीजी का। मैंने सोचा था होने के बाद वहीं से खरीद लाऊंगी, रोहतक जाऊँगी तो। और रोहतक मेरा जाना हुआ ही नहीं, मन भी नहीं करा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और मेरे को सूट लेके नहीं आने थे। अगर मेरे को सूट लेके आने होते तो उसकी भी ड्रेस खरीद ही लाती, पर मेरे को लेके नहीं आने थे, इसलिए मैं रोहतक गई नहीं। तो जब मेरी बहन यहाँ से गई ना, तो मैंने उसको बोल दिया था, तो वो अपने जैसी वो भी सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद के लाई थी। तो वहाँ उधर बढ़िया ड्रेस से मिलती हैं और तू खरीद लेना। और मैंने तो कभी बच्चों की ड्रेस खरीदी नहीं है, पहले भी मेरे भतीजे हुए ना तो मम्मी ही खरीद के लाई थी, मैं तो लाई ही नहीं थी। तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है बच्चों के ड्रेसों की, तो इसलिए मैंने मेरी बहन को ही बोल दिया था, मैं खरीद के बढ़िया बढ़िया ड्रेस और पार्सल कर देना, DTDC से पहुंचा देना, जल्दी पहुंच जाएगा। फिर मेरी बहन DTDC के ऑफिस में गई, पर उनकी है ना सर्विस नहीं थी गांव में, तो इसलिए मेरी बहन को है ना पोस्ट ऑफिस से ही कोरियर करना पड़ा, स्पीड पोस्ट किया था। वैसे 2 दिन की छुट्टी में पड़ गई, नहीं तो और जल्दी पहुँच जाता। तो आज पार्सल मिल गया है और मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेसें हैं। 2 ड्रेस तो ऐसी हैं जो अभी आ जाएंगी, मतलब पूरी बाजू की है। अभी सितंबर अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी तो ये पहन लेगी, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल। और एक सर्दियों की ड्रेस पहुंचाई है मेरी बहन ने। मैंने उसको बोला था, माँ सर्दियों की ड्रेस है ना, एक भी नहीं आई है पूर्वी की, तो 1-2 ड्रेस ऐसी पहुंचा देना जो सर्दियों में पहन ले। और अभी है ना सर्दियों की मिल ही नहीं रही, तो इसलिए मेरी बहन ने एक पहुंचाई तो है, पर इसका साइज़ बड़ा है, ये तो अगले साल ही आएगी। इसको साइज़ बड़ा आ गया, छोटी ड्रेस मिली ही नहीं, पर कोई नहीं, अगले साल पहन लेगी। और सॉक्स पहुंचाई है, 2 जोड़ी सॉक्स हैं। और एक वो जो खाना खाते टाइम में बच्चे के गिरता रहता है ना, तो वो लगा लेते हैं, गले में पहना देते हैं, तो वो है। और एक है ना, मेरी बहन जो ड्रेस लेके आई थी ना, तो सेम वैसी ड्रेस है, बस छोटे साइज़ में, क्योंकि वो वाली ड्रेस हमने और कहीं दे दी, तो इसीलिए ये वाली ड्रेस दोबारा ले आई, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी वो वाली ड्रेस। तो इसलिए एक ये ड्रेस है और एक कांबली है, जिसमें मतलब सुसु वगैरह नीचे नहीं जाए, बेड का गद्दा ख़राब नहीं हो, तो वैसे वाली कांबली है। तो ये कपड़े मंगाए हैं मेरी बहन से मैंने। तो ये कपड़े मंगाए हैं मैंने मेरी बहन से पूर्वी के लिए, और मैंने भी अभी देखे हैं, उसने फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं भेजा था। मैं तो पार्सल ही कर दे, यहाँ आने के बाद ही देख लूँगी, फ़ोटो तो रह नहीं। और एक बार तो मेरे को ये लग रहा था कहीं मैं चली जाऊँ और तब ये कपड़े आए, पर शुक्र है मेरे जाने से पहले ही आ गए। पोस्ट ऑफिस का तो यही होता है। अभी वैसे तो स्पीड पोस्ट करा दिए थे, फिर भी सरकारी कामों का यही होता है, आए हुए कई दिन तक पोस्ट ऑफिस में पड़े रहे और क्या पता वो फ़ोन ही नहीं करे, पर फ़ोन आ गया था उनका, देने नहीं आए घर पे, कम से कम फ़ोन तो कर दिया। मेरा भाई तभी के तभी गया, तुरंत लेके आया है अभी। और एक्साइटमेंट तो होती है, कुछ भी अपना पार्सल आए तो देखने की, वहाँ जल्दी से ले। देसी घी की जलेबी आ गई, हाँ जाओ आप सब भी जलेबी खा लो। मेरा भाई लाया है, मेरा भाई चटोरा, मिठे का बहुत लाड़ा। वैसे हम सारे मीठे के लाड़े हैं। फिर दादी भी जलेबी खाया करती ना माँ, है ना, ले तू भी खा ले जलेबी। क्या करा, सारे मीठे के लाड़े हम तो खा लिया। अभी टेस्टी लगा है हंडी देसी घी की जलेबी, और आ रहा था खा ली मैं माँ और खा लिया, स्वाद है मस्त। अभी शाम का टाइम हो गया और पसीने आ गए मेरे को। वीरू के साथ इतनी खेल ली, बॉल के साथ और बैट के साथ और हाइड एंड सीक। कितने सारे गेम खेल लिए हम वीरू, कितने गेम खेल लिए? 2 गेम खेल लिए, कई सारे गेम खेल लिए, पसीने आ गए इसके साथ खेलते खेलते। अभी इसका ये तो थकता नहीं, मैं तो थक गई। बाल तो थक के ही नहीं देते, कितनी देर खिलाए जाओ इन्हें। चाहिए यो जब तक मेरे फोन का पीछा पड़ा रहा, माऊ दिखा वीडियो देख के इसने इस फोन का चक्कर पड़ गया। देख लो क्या दूं, क्यों नहीं देती? क्या नहीं डाल, पीछे पड़ रहा फोन लेने का हमारा। आ गए वीरू के दोस्त, आ गए। हेलो हेलो, क्या बना रही हूँ मैं, क्या बना रही हूँ ये? वीरू खाएगा, सब्जी खाएगा, वीरू के
लिए भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। भिंडी की सब्जी, ये भिंडी खाएगा? ले खा ले, खा ले भिंडी। नहीं खा रहा, कोई बात नहीं। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया, काम सारे निपट गए हैं, नहा धो लिए हैं, अभी जा रहे हैं हम मंदिर। आज मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना तो धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर बारिश नहीं आ रही। देखते हैं बारिश हो भी सकती है, कब तक आती है बारिश। अभी तो मंदिर जा आते हैं, पूजा कराते हैं, बम बम बोले की, बोले भंडारी की। मंदिर चलते हैं बढ़िया बढ़िया मौसम में। चल जल्दी, बारिश आस का आज उधर से चला। अच्छा, और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मैं लग गई हूँ प्रेस करने। वैसे तो मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ, थोड़ी बहुत देर नींद आ जाती है तो यहाँ तो आ जाती है मेरे को नींद। गुड़गांव में तो नहीं आती, यहाँ दोपहर में भी सो लेती हूँ और रात को भी सही नींद आ जाती है, क्योंकि पूरा ही दिन घूमती रहती हूँ। इतना बड़ा घर है ना, घूमने घूमने में ही मेरी सही वॉकिंग हो जाती है, थकान हो जाती है शाम तक। और अभी मैं प्रेस करने लग गई हूँ और मैं कर रही हूँ कल ससुराल जाने की तैयारी। तो कल जा रही हूँ मैं वापस। मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया, 29 को महीना हो गया था और मैं 31 को जा रही हूँ, तो मतलब महीने से 2 दिन ऊपर हो गई। वैसे मेरी भतीजी अभी महीने की नहीं हुई है, वो 2 तारीख को होएगी 1 महीने की, पर मेरे को तो महीने से ऊपर ही हो गया। आए हुए तो मेरे तो वो भी दिन जुड़ेंगे ना जो मैं पहले आई थी। वैसे 30 दिन की हो जाएगी। तो बस अभी मैं कल जाऊँगी अपने ससुराल, और ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। मेरा सूट तो सिल के आ गया था, तो प्रेस नहीं हो रखी थी उसको, तो उसको भी प्रेस करूँगी। और जो मेरे सूट लेके आई थी मैं, तो वो भी ऐसे ही रखे थे, पहन के धो के रख रखे थे, प्रेस नहीं करी थी उनको। मैं जाऊँगी ना उससे पहले वाले दिन सारा को इकट्ठी कर लूँगी। तो आज सारे प्रेस करके और अपने बैग में रख लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। आज ही पूरी तैयारी करके रख दूँगी। फिर यही होता है ना भाई, जिस दिन जाना होता है पहले सुबह के काम करूँगी और फिर भागा दौड़ी में क्या पता कुछ सामान यहीं छूट जाए। तो अपना सारा सोच के जो भी सामान है आज पूरा बैग पैक करके रख लूँगी। और एक्स्ट्रा तो मैंने कोई सूट लिया नहीं है बिना सिला हुआ, क्योंकि सूट मैं लेके ही नहीं जाती, मैं तो कैसे लेके जाती हूँ। सूट तो हमारे घर पे दुकान है, वहीं से ले लूँगी अगर मेरे को कोई पसंद आया तो। बस एक सिलवा लिया है, ये मैं पहन के चली जाऊँगी। मैं तो बल्कि ये भी मना कर रही थी, पर मेरी माँ भी मेरी भाभी भी बोली ना, इतने दिन हो गए आए हुए नया सूट पहन के जाते हैं। वैसे भी बोला ससुराल आओ, चाहे 1 दिन आओ चाहे 2 दिन आओ, तब भी नया सूट पहन के जाते हैं। तू ऐसी कुछ नहीं, पुराना ही पहन के चली जाती है। मैं तो कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होता, पर मेरी माँ ने ज़बरदस्ती कर ली और सिलवा दिया मेरा सूट। चलो सिल के आ गया, प्रेस भी आज कर लूँगी और पूरा बैग पैक कर लूँगी। और कल शायद सुमित और मम्मी आएंगे डोब। मम्मी को 17वीं पे जाना है, तो सुमित, मम्मी कह रही थी कि सुमित, अगर सुमित को टाइम होगा ना तो साथ में आ जाएंगे, और फिर सुमित तेरे को लेने सांगी चला जाएगा और मैं 17वीं पे चली जाऊँगी, और फिर इकट्ठे ही यहाँ से गुड़गांव चल पड़ेंगे। अगर सुमित नहीं आया तो फिर मम्मी बस में जाएगी ना, तो मम्मी के साथ बस में मैं भी चली जाऊँ, साथ हो जाएगा। इसीलिए मैं कल ही जा रही हूँ, कल मम्मी रोज तक आएगी ना। तो मुदित की अलमारी बनेगी, मुदित की अलमारी पूरी धो दी अलमारी, अब सारी खोल रखी है या जोड़ दी है पूरी। मुदित लग गया सबसे पहले जोड़न, या मैं जोड़ूंगी, रुक जा, तू भी जोड़ेगा। चल जोड़वा दे, आज सारे जोड़ांगे मिलकर। ठाका चीज ओए तोड़ेगा तू, तो रहने दे, तू रख दे, यो को नहीं यूज करना पहले, ये दूर बाद में यूज होगा। ये और जोड़ ले, हाँ हाँ रख दे इसने। और अभी है ना दोपहर का ही टाइम हुआ है, दोपहर का खाना पीना हमारा हो गया है, 3:15 बज गए थे। और मेरी भाभी ये अलमारी ले आई। कल मेरी भाभी ने है ना ये अलमारी धो ही थी, ये छोटे बच्चों की आती है ना कपड़े रखने वाली प्लास्टिक की, तो ये पूरी खुल जाती है। तो कल है ना इसका कवर निकाला था मेरी भाभी ने, और उसकी है ना चैन टूटी हुई थी, तो चैन ठीक करने वाला आया हुआ था ना, तो उससे चैन लगवाई थी। फिर बोली इसको सारी को धो ही देती हूँ, वैसे भी गंदी हो रखी है। तो पूरी एक पुर्जा इसका खोल के और पूरी अच्छे से धोई है, और सूखने के बाद अभी इसको ले आई है। तो बोले चलो सारे जोड़ते हैं इसको। तो बच्चे तो सबसे पहले आते हैं ऐसे ऐसे काम करने के लिए। ये चुटकू भी लगा हुआ है, तो अभी हम सारे इसको जोड़ रहे हैं और फिर इसमें कपड़े जचाएंगे, इनके दोनों के ही, दोनों भाइयों के हैं। उनकी अलमारी मुदित की नया भी वीरू की होगी, वीरू के कपड़े आएंगे इसमें, देऊँ दोनों के आ जाएंगे, दोनों के कवर डाल दे इसमें। क्या इसका कवर वीरू इसने बजाए घूमा है, देख कितना खुश हो रहा है। अलमारी बन गई वीरू की, दोनों की ना। उठा देगा फिर निकल जाएगी, उठाना ही नहीं है, ऐसे ही लेके जानी है। ये मन रहे दोनों भाई अपने अपने कपड़े जचाने, देखे फटाफट जचावा यो। ये अपने कपड़े कोई भी बाहर नहीं गिरना, सारे इस अलमारी में जचाने हैं, ठीक है। हाँ चीजी आ गई।
रुक के मारा है। ये मातू की ना देसी घी की, ये तो नंदीग्राम की है। देसी घी की जलेबी, मोटी 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 मोटी, इसमें घेवर, देसी घी का घेवर। कितना घेवर खावे से छोटू। चलो खाओ घेवर, खाओ घेवर। जलेबी मैंने गुड़गांव के लिए मंगाई है, कल जाने की तैयारी है मेरी। तोड़े खातर मंगा ली मैंने, उड़ना मिलती है मोटी जलेबी। चलो तो अभी हम घेवर खा लेते हैं और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।